आइए दोस्तों, आज 29 अक्टूबर शनिवार के उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज से महिलाएं गुड़ की खीर खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं, क्योंकि कल से ही छठ महापर्व शुरू हो चुका है। कल नहाय खाए था और आज खरना है। खरना के पूरे दिन व्रत रहा जाता है। वैसे ये त्योहार 31 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय तक चलेगा। सभी देशवासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 325 जगहों पर छठ पूजा के घाट भी बनाए गए। इनकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं, वाहन पार्किंग के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया के 5 देश यूपी के पार्टनर कंट्री बने हैं। मेक्सिको और थाईलैंड जैसे देश भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचेंगे 10,000 डेलीगेट्स भी। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, नवंबर से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों का विदेश दौरा भी शुरू होगा और अब मेक्सिको और थाईलैंड जैसे देश उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होंगे। अब तक टोटल 5 देश लिस्ट हुए हैं। इन्वेस्टर समिट से पहले यूपी सरकार ने ये एक मेगा प्लान बनाया है। उद्यमियों को भूखंड देने के लिए यूपी सीडा ने भी खोले द्वार। 12,000 एकड़ जमीन इंडस्ट्री के लिए तैयार की गई है। तो ये सब गवर्नमेंट का प्लान इसलिए है ताकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए, कंपनियों के कारखाने फैक्ट्रीज लगे, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एटलीस्ट यूपी राज्य की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। राइट। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में भी अब चमकेंगे फिरोजाबाद के कांच उत्पाद। 14 से 27 नवंबर को लगेगा व्यापार मेला। विभाग ने 30 सितंबर तक हस्तशिल्पियों की मांगी सूची। अच्छा, सोशल मीडिया पर गलत बयानी करना अब आपको बहुत महंगी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में एक हाई टेक निगरानी सेल बनाया जाएगा और यूपी सरकार ने इसके लिए 650 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया है। यानी कि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर हेट कंटेंट फैलाते हैं या ऐसे लोग जो किसी को ट्रोल करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी सरकार ने यूपी पुलिस को देश की नंबर 1 पुलिस बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया। इसको देखते हुए देवबंद और मऊ जैसे संवेदनशील इलाकों में ATS का ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में हाई टेक सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल बनाया जाएगा, जिससे निगरानी रखी जाएगी। वहीं देखिए, अगले साल जनवरी 2023 में ग्रेनो वेस्ट मेट्रो का शुरू होगा कंस्ट्रक्शन। पहले फेज में 5 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और इससे भी 4 लाख लोगों को फायदा होगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो के लिए अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा, है ना। और वैसे खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव भी कराए जा सकते हैं। 4 नवंबर तक जिला अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट। अगले महीने 2 नवंबर को किसान भाई लोग फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कंटीले तार पर रोक लगाने और गन्ना का भुगतान मूल्य बढ़ाने और साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगे प्रतिबंध को हटाने, इस तरह की कुछ मांगे रखे हैं किसान भाई लोग सरकार के सामने। और इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम 2 नवंबर को वापस आंदोलन करेंगे। किसान संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि 4 घंटे तक हर शहर में प्रदर्शन करेंगे, है ना। और मैं देखिए, उत्तर प्रदेश बरेली मंडल में बनेगी 4 गौशालाएं। काना गौशाला में लापरवाही पर बिफरी कमिश्नर डॉक्टर। 2 महीने में हो चुकी 31 पशुओं की मौत। यूपी मथुरा में 1 नवंबर से होगा ब्रज रज उत्सव। 11 दिवसीय इस कार्यक्रम में नामचीन कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। शाम 7 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। 1 से 11 नवंबर तक ये ब्रज रज उत्सव चलेगा। वह देखिए, युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अग्निवीरों की भर्ती 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगी। उत्तर प्रदेश वाराणसी में 12 जिलों के लगभग 1,43,000 नौजवान अपना दमखम दिखाएंगे। डेंगू पर अच्छी खबर आ रही है। यूपी में मॉडल बनकर उभरा आगरा। उत्तर प्रदेश में आगरा में प्रशासन ने डेंगू को कंट्रोल में कर लिया है। मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के लिए 8 महीने से शहर में 3 स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है, तब जाकर अब डेंगू पर कंट्रोल पाया गया। अच्छा, 5 नवंबर से रामोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। 10 देशों के अतिथि शामिल होंगे। अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल, संगीत समारोह और लेजर शो के साथ दीपोत्सव भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। उत्तर प्रदेश अयोध्या में 5 नवंबर से 3 दिवसीय भव्य भगवान श्री राम का उत्सव मनाया जाएगा। ये समारोह वासुदेव घाट स्थित राम जानकी सूरसरी मंदिर में होगा और इसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई है। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेरठ का बाहुबली समोसा। लाल कुर्ती के दुकानदार ने बनवाया 8 किलो वजनी समोसा। 3 कारीगर लगे इसको बनाने में और 5 घंटे में यह बनकर तैयार हुआ। आप खुद इस तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा समोसा है। टेस्ट के साथ साथ इसमें साइज का भी मामला है। वह देखिए, यूपी में ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय स्कूल के शिक्षकों का अब नगर क्षेत्र के स्कूलों में होगा तबादला। योगी सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के जो प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के शिक्षा स्तर को ऊपर लाने के क्रम में ये एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है। अच्छा, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही
लिए आजम खान की विधायकी भी रद्द हो चुकी है। ये रामपुर सीट से एमएलए थे, लेकिन अब इनकी विधानसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया। हाल ही में इन्हें हेट स्पीच के मामले में 3 साल की जेल की सजा भी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इन पर कार्रवाई की गई, तो ये राजनीतिक मसला भी चल रहा है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के इन 13 जिलों में अगले महीने 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदारी और इसकी तैयारियों में भी सरकार जुट चुकी है। 1 नवंबर से मतलब एमएसपी पर धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। कौन कौन से जिले हैं आप देख सकते हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश बरेली स्मार्ट सिटी के निरीक्षण में कमिश्नर के बड़े तेवर देखने को मिले। 970 करोड़ की लागत से तैयार हो रही 63 परियोजनाएं, कमिश्नर ने इसका निरीक्षण भी किया। अच्छा, इंटरनेशनल गो तस्करों की 19 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। 19 अप्रैल को असम राज्य में एनकाउंटर में ढेर हुए थे बंजारा बंधु। बांग्लादेश तक ये गोवंश मीट सप्लाई करने के लिए गायों की तस्करी करते थे, लेकिन अब यूपी सरकार ने इन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन ने इनकी लगभग 18 करोड़ रुपए की जमीन जब्त करते हुए नोटिस भी जारी कर दिया। अच्छा, वहीं एक नया नियम कि कोलो क्रेशर चलाने लेना होगा अस्थायी बिजली कनेक्शन। PVVNL का फरमान है कि बिना कनेक्शन कोल्हू चला तो फिर जुर्माना भरना होगा। दरअसल मतलब कई बार किसान भाई लोग कुछ अपने खेती बाड़ी से संबंधित काम के लिए टेम्परेरी अगर कोई काम होता तो उसके लिए कनेक्शन नहीं लेते हैं बिजली का और बल्कि डायरेक्टली उसको कर लेते हैं। तो इसको लेकर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि मेरठ सहित पूरे वेस्ट यूपी में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने बिना कनेक्शन के कोल्हू और क्रेशर चलाया तो बिजली चोरी के जुर्म में उनको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। किसानों से कोल्हू क्रेशर चलाने के लिए अस्थायी कनेक्शन लेने का फरमान दिया है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से, यानी कि आप टेम्परेरी बिजली कनेक्शन ले सकते हैं, है ना। और मैं आपको कुछ बड़ी दुर्घटनाएं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो ये दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर बेलू वगैरह को भड़काते हैं ना पटाखों से। इस दरमियान एक घटना हो गई, गाय के मुंह में किसी ने बम फोड़ दिया और इससे उसका जबड़ा और सांस की नली फट गए। 2 घंटे तक गाय का ऑपरेशन चला। ये गाय की तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी मतलब दर्द महसूस कर रही होगी ये गाय बेचारी। और क्यों? हम इंसानों की बेहुदी हरकतों के चलते हैं। इससे पहले मैंने खबर बताई थी कि पटाखे जलने से 20 बकरियों की जान चली जाती है। अभी 2-4 दिन पहले खबर बताई थी ना, एक झोपड़ी में पटाखों की वजह से आग लग गई, 20 बकरियां बंधी हुई थी, 20 की 20 जलकर मर गई। क्यों ऐसी बेजुबान जानवरों की जिंदगी के साथ खेलने की हरकतें करते हैं हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए? पटाखे क्यों जलाते हैं? मौज मस्ती के लिए नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है। ये बेजुबान जानवर है, बोल नहीं सकते, इनको भी प्रकृति में जीने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। हम इंसानों के पास दिमाग है, हम ताकतवर हो गए, हम उन्नत हो गए, हम विकसित हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में और कोई प्रजाति को हम ढंग से जीने भी नहीं देंगे। खैर प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी हरकतें ना करें आप। मतलब जो भी खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं बैलों को भड़काने वगैरह का, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो तो बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा अभी जो भाई दूज निकली ना, इस पर एक घटना देखिए आप, बड़ी दिल को रुला देने वाली घटना मेरे को भी पता चली तो बहुत ज्यादा भावुक हो गया मैं खुद। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की घटना है और भैया दूज के दिन इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरे परिवार में मातम सा छा जाता है। दरअसल ये जो महिला की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ना, ये महिला इतनी गुस्से में है, ये चीख चीख कर कह रही है कि मैं डायन हूँ, मुझे मार दो, मैंने खुद अपने बच्चों को मार दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रही है। मैं आपको शॉर्ट रूप में पूरी घटना की दास्तान बताता हूँ। इस महिला के घर पर भैया दूज के दिन इसके पिताजी आते हैं, यानी कि इस महिला के बच्चों के नाना, जाहिर सी बात है नाना भैया दूज के दिन इस महिला के घर पर आते हैं, मतलब इसके ससुराल वगैरह में। और इनके घर पर वैसे नॉर्मली चाय नहीं बनाई जाती, लेकिन कोई मेहमान वगैरह आता तो ही चाय बनाते हैं। नाना की नजर थोड़ी कमजोर है, ये महिला घर पर थी नहीं, तो नाना खुद ही अपने हाथों से चाय बनाने लगे। ये गैस चूल्हा जो आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर है उसी चूल्हे की जहाँ पर ये चाय बनाई गई, और इस चूल्हे ने एक ही परिवार के कई लोगों की जान छीन ली। वो कैसे, जरा देखिए। नाना की नजर थोड़ी कमजोर है। अब ये एक ही कमरा है घर में, तो सारी चीजें उसी कमरे में रखी हुई हैं जहां अलमारी में कीटनाशक दवाई पड़ी थी। नाना उसे चाय की पत्ती समझते हैं और चाय के अंदर वो डाल देते हैं। अभी चाय उबल ही रही होती है कि बच्चों की माँ भी किसी काम से बाहर गई थी, तो वो घर पर आ जाती है वापस, और वो अपने हाथों से चाय को छानती हैं और अपने 2 बच्चों को भी पिलाती हैं, अपने पति को भी पिलाती हैं और अपने पिता को भी पिला देती हैं। और देखते ही देखते महज 15 मिनट बाद ही पूरे परिवार में मातम सा छा गया। दोनों बच्चे तड़प तड़प कर मुंह से जाग निकालने लगे। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, दोनों कितने मासूम और प्यारे बच्चे हैं। दोनों बच्चों को एक ही कब्र में दफनाया गया। ये भैया दूज की घटना है और इस महिला की हालत अभी है कि ये इतनी ज्यादा क्रोधित हो रही कि मैं डायन हूँ, मैंने अपने बच्चों को अपने हाथों से मार दिया। इसके इमोशंस ये खुद समझ सकती हैं कि इसने अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर पिला दिया, और सोचिए कि उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। अच्छा, इस महिला के पिता जो वृद्ध हैं,
जिनकी नजर कमजोर है वो भी चाय पीकर खेत पर चले गए, उनकी भी मौत हो गई है और पति का अभी इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है और परिवार में केवल और केवल एकमात्र ये महिला जिंदा है। बड़ी दुखद भरी कहानी है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि जिंदगी में हर पल सावधान रहें, लापरवाही ना करें। बच्चों के पहुंच से कई बार हमारे घरों में जो एसिड वगैरह की बोतलें होती हैं, फिनाइल की बोतल जो हम फर्श पर पोछा लगाने के लिए उसमें डालते हैं, ये चीजें बच्चों के संपर्क में भी कभी ना आने दें। कभी कभी के छोटे छोटे बच्चे गलती से भी लापरवाही से इनको पी लेते हैं। इन चीजों को ऊपर रखें जहाँ बच्चों का हाथ नहीं पहुंचता हो। कई बार एसिड की बोतल को बच्चे पानी समझकर पी जाते हैं। जो बाथरूम में हार्पिक वगैरह फिनाइल ये चीजें काम में लेते हैं, इनको बच्चों के पहुंच से दूर रखें। कहने का मतलब और भी कई सारी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी लापरवाहियां आपके परिवार में कई बार ऐसी घटनाएं ला सकती हैं जो आपको जिंदगी भर आपके दिल में एक अफसोस, एक बोझ, एक गिल्टी डाल जाती है। ईश्वर इस माँ को हौसला दे, इस माँ को इस कठिन परिस्थिति से निकलने की शक्ति दे, हमारी यही प्रार्थना है। ओके, उम्मीद है मित्रों दोस्तों उत्तर प्रदेश की है आज की बड़ी खबरों का वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। आज मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी की नहीं कह रहा हूँ। प्लीज आप जिंदगी में सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।